जय हिंद। मिशन रेलवे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग करेंट अफेयर्स की एक होमवर्क सीरीज चला रहे हैं, साथ ही साथ साइंस का भी होमवर्क सीरीज चला रहे हैं इसमें। तो पिछले क्लास में हम लोग 5 मई तक करेंट अफेयर्स देखे थे, और इसमें जो हम लोग शुरुआत किए हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में ये कहा जाता है कि आप मिनिमम कम से कम 6 मंथ का आप करेंट अफेयर्स को कीजिए, ठीक है। तो हम लोग 6 मंथ का करेंट अफेयर्स को करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी में हम लोग 5 मई तक कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग 6 मई से स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर्स को। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को अगर आपको देखने से कुछ फ़ायदा मिलता हो, हालांकि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा क्योंकि आप सिर्फ ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, और अच्छा लगेगा आपको तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज के इस सीरीज़ में हम लोग 6 मई से देखेंगे। हालांकि पिछले क्लास में कुछ अच्छे सवाल जो था 5 मई में, वो हम आपसे पूछते हैं और आप बताइएगा कि आप बता पाते हैं कि नहीं। पिछले जो 5 मई के जो हम लोग करेंट अफेयर्स देखे थे, उसमें जो एक इम्पोर्टेंट सवाल था, इसमें कह रहा था कि अभी कौन सा देश है जो मुद्रा जो संकट वहाँ पर उत्पन्न हो गया, उससे निपटने के लिए, उससे सावधान पाने के लिए एक नए प्रकार के मुद्रा को लॉन्च किया है। तो कौन सा देश है? हम आपको बताए थे कि वो देश आपका जिम्बाब्वे। और भाई आपसे अगर कहें कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, तो उसका राजधानी है हरारे, ठीक है। और जिम्बाब्वे किस महादेश में है? तो जिम्बाब्वे जो है आपका अफ्रीका महादेश में है, ठीक है। उसके बाद जो एक और जो आपका अच्छा सवाल था, वो ये था कि गुजरात जो है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। गुजरात और महाराष्ट्र ये अपना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाता है। इसके बाद एक और अच्छा सवाल था कि जो एशियाई कैरम चैम्पियनशिप हुई है, उसमें पुरुष और महिला, जो एशियाई कैरम चैम्पियनशिप हुई है उसमें पुरुष और महिला वर्ग में दोनों में भारत ने जीत पाया। इसके बाद जो अच्छा सवाल था कि भारतीय नौसेना का अभी वाइस चीफ किसे नियुक्त किया गया, तो कृष्णा स्वामी नाथन को, कृष्णा स्वामी नाथन को। एक और जो कि अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है, तो आपसे सवाल कहेगा कि रुआंग ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो इंडोनेशिया में, ठीक है। इसके बाद और भी हम लोग जो अच्छा सवाल इसमें देखे थे, वो ये है कि जो भारत में अभी BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2025 का हुआ है, वो किस राज्य में संपन्न हुआ है। BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ये आपका हुआ गुवाहाटी में, ठीक है। कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ। इसके बाद एक चीज़ और हम देखें कि शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है, तो जो सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया ये आपका मैक्सिको में है। और मैक्सिको किस महादेश में पड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। और यहाँ एक फेमस खाड़ी है, उसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ एक फेमस खाड़ी है, यहाँ नाम है उसका मैक्सिको की खाड़ी। अगर हम आपसे कहें कि मैक्सिको की राजधानी कहाँ है, तो आपको बताना है कि जो मैक्सिको की राजधानी है वो मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी है। और अभी मैक्सिको के एक नए जो महिला राष्ट्रपति बनी है, उसका नाम है क्लौडिया शिवनाम, क्लौडिया शिवनाम बनी है, ठीक है। मैक्सिको के बाद आइए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, एक जो सबसे फेमस सवाल है उसका नाम है, देखिए ये सवाल है कि 46वीं जो 46 नंबर की अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक हुई है, उसका मेज़बानी कौन सा देश किया है? तो इसका मेज़बानी भारत ने किया। वही अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं साइंस में कि जी का मान जो होता है वो सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है। जी का मान सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है? तो आपका होता है ध्रुवों पर। लेकिन अगर पूछे आपसे कि जो जी होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहाँ होता है?
तो विषुवत रेखा पर। वहीं अगर पूछे आपसे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो आपका शून्य होता है वो कहाँ होता है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो शून्य पृथ्वी के केंद्र पर होता है। उसी प्रकार एक और अच्छा सवाल इसमें है कि अभी किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की शुरुआत की है, तो इसका उत्तराखंड आंसर है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें कि 2024 का वो जो ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे दिया गया, तो इसका आंसर है पूर्णिमा देवी वर्मन। वही आप जानते हैं कि चंद्रमा जो सुदूर हिस्से है जिसके लिए चांग E6 मिशन ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके और आगे आइए, इसके और आगे हम लोग देखते हैं कि जो अच्छा सवाल है, कहते हैं कि एक अच्छा और सवाल है कि जो T20 विश्व कप 2024 हुआ है उसमें अमूल जो है, अमूल वो किस देश का प्रायोजक बनी है, तो अमूल जो है अ से अमेरिका और अ से दक्षिण अफ्रीका। तो अमूल किस देश का प्रायोजक बनी है, ये अमेरिका और अफ्रीका का प्रायोजक बनी है। वहीं अगर आपसे ये सवाल कहेगा कि इंडेक्स वाला में कि अभी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है 159 159वां। अगर उसी में आपसे कहेगा अगर कि पहला स्थान किसका इसमें आया है, तो ये पहला स्थान आया है नॉर्वे का। अगर आपसे कहे कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ, ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ, ओस्लो, जहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ओस्लो में। ठीक है, उसके बाद एक और अच्छा सवाल है, इसमें कह रहा है कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख जो अभी नियुक्त किया गया, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख जो नियुक्त किया गया वो संजय मिश्रा को नियुक्त किया गया। ठीक है, संजय मिश्रा को नियुक्त किया गया। उसके बाद और भी हम लोग देख लेते हैं, हाँ, जो यूनिसेफ ठीक है, एक होता है यूनेस्को जिसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, यूनेस्को। और अभी भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर साइट है, तो यूनेस्को विश्व धरोहर साइट जो है 43 है। यूनेस्को विश्व धरोहर साइट अच्छा 43 है। तो यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो यूनिसेफ का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो करीना कपूर को बनाया गया। करीना कपूर। अभी भारत में किस हाई कोर्ट ने जो बाल विवाह है उसको रोकने के लिए वहाँ के सरपंच को जिम्मेदारी ठहराया है, तो ये जिम्मेदारी सरपंच को है कि आप बाल विवाह को रोकिए। यह है राजस्थान। कौन है, राजस्थान। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज़ और कि अभी पाकिस्तान ने जो हमारे भारतीय योग पद्धति है उसको अपनाया है। ठीक है, आगे आ जाइए। अच्छा अब हम लोग आज से एक सवाल और है कि जो पेंशन विभाग है, ठीक है, पेंशन विभाग के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है और उस पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। उस पोर्टल का नाम क्या, भविष्य पोर्टल। अच्छा हम लोग आप आगे बढ़ते हैं 6 मई की ओर और आज से हम लोग 6 मई के सवाल को देखते हैं। 6 मई के सवाल में जो सबसे पहली सवाल है हम लोग जो कर लिए थे वो आपका यहाँ से करना। देखिए 6 मई में हम लोग देखते हैं, इसमें पहला इसमें 6 मई में सवाल है अभी कि भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त किया। भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने की सहमति व्यक्त किया, तो इसका जो सही आंसर है वो घाना। ये घाना जो आपका पड़ता है अफ्रीका महादेश में। और ये दरोगा का सवाल है, ये वाला दरोगा में आया था कि घाना का राजधानी कहाँ है, तो अक्रा। घाना का राजधानी कहाँ है, अक्रा। इसके बाद है कि जो अजरक है, अजरक उसका जीआई टैग मिला है अजरक को, ये किस राज्य का है, तो अजरक किस राज्य का है जिसको अभी जीआई टैग मिला है, तो गुजरात के कच्छ का है। अजरक गुजरात के कच्छ का है।
कह रहे कि किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है। जो मैड्रिड, जानते हैं मैड्रिड कहाँ, ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। तो जो मैड्रिड मैड्रिड ओपन टेनिस का जो खिताब हुआ है उसमें एकल खिताब किसने जीता, तो इगा स्विटेक एवं एंड्रे रुब्लेव। इगा स्विटेक और एंड्रे रुब्लेव। जो मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता उसका नाम है इगा स्विटेक और एंड्रे रुब्लेव। मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो लैंडो नॉरिस ने, लैंडो नॉरिस ने। वहीं आपसे पूछेगा मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब किसने जीती है, इगा स्विटेक और एंड्रे रुब्लेव ने। वहीं मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो इसका जो सही आंसर है वो लैंडो नॉरिस ने जीती है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, लैंडो नॉरिस ने जीती है। किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नोट जारी किया। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि अभी एक तरह से समझिए कि नेपाल जो है वो भारत से पंगा ले रहा है कि जो विवाद वाली चीज़ें हैं भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल के बीच, उसको नेपाल ने क्या किया है कि अपने नोट पर उसको दर्शा दिया। ठीक है, तो ये जो है वो नेपाल काम किया। नेपाल क्या काम किया कि 100 रुपये के नोट के ऊपर भारतीय क्षेत्रों को दर्शा दिया। तो ये भारत से पंगा लेना महंगा इसको पड़ेगा नेपाल को। तो किस देश ने अभी भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नोट जारी किया, तो नेपाल ने। वहीं आप जानते हैं कि नेपाल जो कि उसका राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय। इसके बाद जो अगला सवाल है कह रहा है कि 6 मई 2024 को पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्राग ऐतिहासिक बस्ती का पता लगाया। पुरातत्वविदों ने 7000 साल पुरानी जो प्राग ऐतिहासिक बस्ती है उसको पता लगाया है। तो इसका जो सही आंसर है वो सर्बिया में 7000 साल पुरानी प्राग ऐतिहासिक वस्तुओं का पता लगा है। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि सर्बिया की राजधानी कहाँ है, तो सर्बिया की राजधानी आपका सर्बिया का बेलग्रेड है, सर्बिया का बेलग्रेड है। वहीं आपसे रोमानिया की राजधानी पूछेगा तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। वहीं आपसे पूछेगा फिनलैंड का हेलेंसिकी है। लेकिन आपसे पूछेगा कि बेलारूस का क्या है, तो बेलारूस का मिन्स्क है, बेलारूस का मिन्स्क है। कहते कौन भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान बनी है। भारत के जो महिला हॉकी टीम का कप्तान बनी है उसका नाम है सलीमा टेट्टे, सलीमा टेट्टे। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV कहाँ लॉन्च किया गया। भारत ने अपना पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV ये कहाँ लॉन्च किया, तो बेंगलुरु में। देखिए बॉम्बर को कहाँ लॉन्च किया गया, तो बेंगलुरु में। ठीक है, आगे आ जाइए। किस देश ने थॉमस और उबेर कप का बैडमिंटन खिताब जीता है। देखिए सबसे पहले आपसे सवाल यही पूछता है कि जो आपका थॉमस कप और उबेर कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप और उबेर कप जो दोनों है वो बैडमिंटन से संबंधित है। और जो अभी 2024 का हुआ है उसमें कौन जीता है, तो थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप पुरुष वाला होता है और उबेर कप महिला वाला होता है। तो इसमें जीता है कौन, तो दोनों को दोनों जो चाइना जीत कर लेके गया। किस देश ने अभी थॉमस उबेर कप को जीता है, जो कि एक बैडमिंटन का खिताब है, तो चाइना ने जीता है। ठीक है, किस देश ने जीता, चाइना ने जीता। किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है। जो 36वां ला लीगा खिताब जीता है वो किस फुटबॉल क्लब में जीता है, तो रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड। वहीं हम आपसे कहते हैं कि स्पेन का राजधानी कहाँ, तो मैड्रिड है। पुर्तगाल का राजधानी कहाँ, तो लिस्बन है। ठीक है, तो रियल मैड्रिड ने अभी जो 36वां ला लीगा खिताब हुआ उसको जीत लिया। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में होगा।
तो बांग्लादेश में होगा। आईसीसी जो T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में होगा, तो बांग्लादेश में होगा। लेकिन अभी बांग्लादेश में वहाँ पर क्राइसिस चल रहा था, जिसके कारण हो सकता है कि इसका फैसला यूएई में शायद लिया गया होने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। इसके बाद कह रहा है कि किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता, जिसका नाम है विक्टोरिया सी को पेश किया है। तो एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको कौन पेश किया है, तो विक्टोरिया सी को यूक्रेन ने पेश किया। वहीं आपसे पूछे कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो यूक्रेन की राजधानी क्यू है। ठीक है, बीआरओ ने जो अपना स्थापना दिवस मनाया है 7 मई को, आप जानते हैं कि बीआरओ का स्थापना 1960 में हुआ था। तो बीआरओ जो है वो 7 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। और ये कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 65वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा स्थापना दिवस, तो 65वां स्थापना दिवस मनाया। कब, 7 मई को। कहते हैं किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है, तो भाभी मेहता ने। किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है, तो ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता, ये भाभी मेहता ने जीता। भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम का पर हस्ताक्षर किया, तो नाइजीरिया। भारत और किस देश ने जो करेंसी का सेटलमेंट सिस्टम है उस पर हस्ताक्षर किया है, तो नाइजीरिया। वहीं अगर आपसे पूछे कि नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, तो अबूजा। राजधानी कहाँ है नाइजीरिया का, अबूजा। आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई, 7 मई 2024 को एक बैठक आयोजित हो गई है और उसका नाम है आसियान, जिसकी स्थापना 1967 में हुआ। तो इसकी बैठक जो 26वां नंबर का है, 26वां नंबर का है, इसका बैठक कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, और आसियान का मुख्यालय आप जानते हैं कि आसियान का मुख्यालय कहाँ, जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। हालांकि इंडोनेशिया की राजधानी अब चेंज होने वाला है। आगे हम लोग और एक चीज़ और, जो इंडोनेशिया है उसको द्वीपों का समूह कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा द्वीप किसको कहा जाता है, तो ग्रीनलैंड को। विश्व में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह किसके पास है, सबसे ज़्यादा द्वीप किसके पास है, तो द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया के पास में। ठीक है, आगे आ जाइए। कह रहा है कि किस देश की जनसंख्या ने पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि दर देखी गई है। किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है, तो हमारे नेपाल है। वही नेपाल है जिसने हमारे भारतीय क्षेत्र को 100 रुपये के नोट पर कुछ क्या किया कि उसमें दर्शा दिया गया। इसके बाद है कि किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है, तो मणिपुर ने। किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स आपसे सवाल पूछेगा कि स्कूल ऑन व्हील्स किस राज्य ने स्टार्ट किया, तो मणिपुर के राज्यपाल ने स्टार्ट किया। किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से जो एनआरआई है, तो एनआरआई के लिए यूपीआई की शुरुआत किया है। किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से एनआरआई के लिए यूपीआई की शुरुआत किया है, तो ये किया है आपका आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक ले में आयोजित हुई है। कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच जो 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक हुई है, संयुक्त सीमा शुल्क की 5वीं बैठक, ये भारत और भूटान के बीच हुआ है। और कहाँ पर हुआ है, तो ये लेह लद्दाख में हुआ। कहते वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो बॉम्बी बॉकेट शुरू किया।
कह रहे वायुसेना ने नैनीताल, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो आपका ऑपरेशन का नाम है बॉम्बी बकेट। बॉम्बी बकेट जंगलों के आग को बुझाने के लिए शुरू किया गया है। किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है? तो काइरेन विल्सन। काइरेन विल्सन ने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है। अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब किसने जीता? काइरेन विल्सन ने जीता है। कर किस देश में तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? तो रूस ने। मानना पड़ेगा रूस को। कहता है कि रूस ने किस देश के तनाव के बीच, जो कि यूक्रेन और रूस के बीच जो तनाव चल रहा है, कहते हैं इसमें रूस ने यह निर्णय लिया है कि अब हम सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा करेंगे। मतलब कि सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा किसने किया? तो रूस ने। कहता है रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? रन फॉर विकसित भारत, इसका आयोजन जो है वो दिल्ली में किया गया। स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश के पुरुष बास्केटबॉल टीम में मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया? तो स्कॉट फ्लेमिंग, उसका नाम क्या? स्कॉट फ्लेमिंग, उसका नाम क्या? स्कॉट फ्लेमिंग। ये भारत में बास्केटबॉल का कोच नियुक्त किया गया। वही आप जानते हैं कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। तो स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो भारत को। कहते T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? युजवेंद्र चहल। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय कौन बने? युवेंद्र चहल बने हैं। कहते हैं किस देश ने जू फेईहोंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया? तो जू फेईहोंग, नाम है जू फेईहोंग, ये चाइना ने नियुक्त किया है। भारत में एक नया राजदूत नियुक्त किया है और वो कौन किया है? जू फेईहोंग, चाइना ने नियुक्त किया। कहते हैं खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में? सिंकुला पास मतलब सिंकुला पास, दर्रा है सिंकुला पास, पास मतलब दर्रा। ये सिंकुला पास कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। सिंकुला पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किस देश में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया? तो हमारे नेपाल में। नेपाल में क्या मनाया गया? माता तीर्थ औसी उत्सव। माता तीर्थ औसी उत्सव। वहीं अभी जो 2024 में जो सबसे 8 दशकों में जो सबसे कम वृद्धि जनसंख्या का देखा गया, वो देखा गया हमारे नेपाल में। वही नेपाल है जो हमारे देश की सीमा को कुछ क्षेत्र जो है वो अपने 100 रुपये के नोट पर दर्शा दिया। तो कह रहे हैं कि माता तीर्थ औंसी उत्सव किस देश में मनाया गया? नेपाल में। वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा है? वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 ये दिया गया पवन सिंधी को। सिंधी अवार्ड पवन सिंधी को दिया गया, ग्लोबल प्राइड सिंधी अवार्ड। किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती को मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया? तो जर्मनी ने। किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया? जर्मनी ने। कहता गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया? तो भारत में। गूगल ने जो वॉलेट ऐप जारी किया है ये भारत में लॉन्च किया। कहते किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया? तो श्रीलंका का प्रायोजक जो नियुक्त किया गया, अमूल को नियुक्त किया गया। कहते विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? जापान को। हर चीज़ में जापान को भारत छोड़ा है पीछे। लेकिन वही कहेगा कि जो आपका अर्थव्यवस्था है वो उसमें इंग्लैंड को पीछे छोड़ा। तो विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा? जापान को। वहीं जापान का राजधानी टोक्यो है जो कि होन्शु द्वीप पर है। किस राज्य सरकार ने पीरू लावो और पैसे पावो अभियान का शुरुआत किया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने पीरू
पैसे लाओ अभियान का शुरुआत किया? तो इसका जो सही आंसर है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने ये कहा है वहाँ के खिलाड़ियों को कि आप मेडल लाइए और हमसे मिलिए, हमसे जो बनेगा वो हम देंगे। उसी को बोलते हैं पीरुल लाओ पैसों पाओ। ये कौन सा अभियान है? तो ये शुरू किया है उत्तराखंड में। वहाँ का अभी मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी शायद। कह रहा है कि आगे सवाल देखिए, कहता जारी वेल्थ वेल्थ एस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में 20 में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया? तो वेल्थ एस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में न्यूयॉर्क आपका सबसे अमीर शहर की सूची में शामिल है। भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास, जिसको आप जानते हैं कि शक्ति जो होता है ये भारत और फ्रांस के बीच है। शक्ति आपसे कह दिया, वरुण कह दिया, ये भारत और फ्रांस के बीच होने वाले अभ्यास है। तो शक्ति किस राज्य में हुआ? तो हमारे मेघालय राज्य में हुआ। किस राज्य में? तो भारत के मेघालय राज्य में हुआ। कहते हैं कि इस देश ने भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री के समय की सीमा बढ़ा दी है? तो श्रीलंका ने। ये जो वीज़ा है फ्री एंट्री वाला, उसका समय अवधि को बढ़ा दिया, कभी नहीं सुधरेगा और यहाँ पर क्राइसिस होगा। ठीक है, आगे देखिए। कहते हैं कि सीडीएस जनरल चौहान, जो सीडीएस हमारे जनरल अनिल चौहान है की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन, जिसको नाम है परिवर्तन चिंतन। तो परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में। अब से सवाल यही पूछेगा कि परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो, आप जानते हैं कि कॉलिन मुनरो जो है वो भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है और इसने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने मिस टीन यूएसए 2023 मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब लौटाया है? यह है भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव ने। उमा सोफिया श्रीवास्तव ने जो मिस टीन यूएसए 2023 हुआ उसके खिताब को लौटा दिया, उमा सोफिया श्रीवास्तव ने। कहते हैं कि कहाँ से सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये चाड से। इदरीस डेबी ये कहाँ से जीता है चुनाव? तो चाड से जीता। वहीं अगर हम आपसे कहें कि जो चाड की राजधानी है वो कहाँ है? तो चाड की राजधानी कहाँ, आप बताइएगा इसको। चाड का राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी आपका है एन डजामेना। चाड की राजधानी कहाँ है? एन डजामेना। और यहाँ भी कौन चुनाव जीते हैं? तो एक तानाशाह है इदरीस डेबी जो कि राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया? तो नागालैंड में। जापान के राजदूतों ने कहाँ भारत में शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो नागालैंड में। किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मार्शल का पदभार संभाला है? तो भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल पदभार संभाला है, इसको संजय भल्ला ने संभाला। कौन संभाला? पर्सनल कौन संभाला? भारतीय नौसेना का चीफ ऑफ पर्सनल कौन संभाला? तो संजय भल्ला ने संभाला। कहता हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया? आइसलैंड में। सोचिए दुनिया कितना डेवलप हो गया कि अब हवा से भी CO2 निकाल रहे हैं और ये निकालने का जो संयंत्र लगाया गया ये आइसलैंड में लगाया गया। किस देश में लगाया? तो आइसलैंड में। ठीक है, ये किस देश में लगाया गया? आइसलैंड में। वही आइसलैंड की जो राजधानी है इसका नाम है रेवजाविक। हाँ, आइसलैंड है जो रेवजाविक है। ठीक है, आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रेवजाविक। कहता चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? तो ये अच्छा सवाल है कि सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? तो असम में है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? तो असम में है। किस देश ने जो निष्क्रिय खाते हैं
उनको 1 जून से बंद करने का घोषणा किया पीएनबी में। किस देश ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 सब बंद हो गए? तो पीएनबी में। जिनका जिनका पीएनबी में खाता है वो अपना देख लीजिएगा। कहता कौन सा देश यूएन में यूनाइटेड नेशन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया है? तो फिलिस्तीन ने यूएन के सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया। वही फिलिस्तीन का हालत अभी ख़राब करके रख दिया इजराइल। आप जानते हैं कि इजराइल की राजधानी कहाँ? यरूशलेम। इजराइल की राजधानी कहाँ? यरूशलेम। और इजराइल के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अजय चलाया गया। ठीक है। तो सोनाई रूपाई वंशी अभयारण्य असम में है। निष्क्रिय खाते को बंद करने का फैसला लिया 1 जून 2024 के बाद पीएनबी ने। और यूएन के लिए क्वालिफाई करने वाले सदस्य कौन सा? तो फिलिस्तीन है। एमएसडीई ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो महिंद्रा के साथ। एमएसडीई ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? महिंद्रा के साथ। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई ने। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शन जिसको बोलते हैं स्वदेश, तो स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। आपसे सवाल पूछेगा स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। स्वदेश का आयोजन दुबई, जिसको यूएई में है। ठीक है। करे किस देश के संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो यूक्रेन ने। ये कौन सा देश पारित किया है विधेयक? यूक्रेन ने क्या किया है कि वहाँ पर जो कैदी लोग हैं उसको सेना में शामिल करने के लिए अनुमति प्रदान किया गया। ये यूक्रेन देश है। कहते किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था UWW ने निलंबित किया? तो बजरंग पुनिया को। किसे वैश्विक संचालन संस्था UWW जो कुश्ती का जो संचालन करता है, उसकी जो जैसे BCCI क्रिकेट को करता है, ICC हो गया इंटरनेशनल लेवल पर, उसी प्रकार जो कुश्ती संचालन जो संस्था है UWW ने किसे निलंबित किया है? तो बजरंग पुनिया को। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो लेह लद्दाख में, जो कि हम लोग पहले पढ़े हैं। इसके बाद करें किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? तो यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उससे निपटने के लिए एक कानून अपनाया है। कौन? यूरोपीय संघ ने, यूरोपियन यूनियन ने। तो आज हम बस यही इतना ही रह देते हैं और अगले क्लास बस मई 1 से 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा मई हम लोग को। ठीक है। हाँ, 1 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग को मई ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद मई के बाद हम लोग जून में प्रवेश कर जाएंगे। और इसके बाद हम अभी करंट अफेयर्स के बाद अब हम साइंस का भी वीडियो बनाएंगे। और साइंस में आपको जो आपका कोर्स का है उसको शुरू करेंगे। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को हम धीरे धीरे लेके चलेंगे और इसके बाद स्टैटिक जीके भी हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज पर इतना ही। थैंक यू।